दान का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया। सभी धर्मों में सुपात्र को दान देना परम कर्तव्य माना गया है। हमारे यहाँ दान की बड़ी महिमा बताई गई है। आधुनिक संदर्भ में दान का अर्थ किसी जरूरतमंद को सहायता के रूप में कुछ देना है। किसी वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त कर दूसरे का अधिकार स्थापित करना ही दान है। सात्विक, राजस और तमस, इन भेदों से दान 3 प्रकार के बताए गए हैं। सात्विक दान सही समय पर देने वाला निस्वार्थ सही पात्र को दान देता है और बिना किसी फल की कामना के जो दान दिया गया हो वो सात्विक दान है। अपने ऊपर से किए गए किसी उपकार के बदले में विवशतावश फल की आकांक्षा से किया गया दान राजस दान है, जिसमें दिखावा हो। आप दिखावे के लिए कुछ करते हैं तो उसको राजस दान कहा गया है। और बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक अयोग्य व्यक्ति द्वारा अनुचित समय पे दिया गया दान तमस दान कहलाता है। और कायिक, वाचिक और मानसिक, इन भेदों से पुनः दान के 3 भेद हैं। संकल्प पूर्वक जो सोना चांदी या अन्न हम अगर किसी को देते हैं तो वो कायिक दान कहलाता है। और आपके पास कोई भयभीत आ जाए और आप उसको सांत्वना देते हैं, उसको उत्साहवर्धक बातें कहते हैं या उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहते हैं, और वो अभय दान जब आप देते हैं तो उसको हम वाचिक दान कहते हैं। और जप और तप, ध्यान, ये प्रवृत्ति का जो अर्पण है उसको मानसिक दान कहा गया है। तो इस तरीके से दान में कायिक, वाचिक और मानसिक, इन भेदों को हम देखते हैं। कर्ण एक उदार चरित्र राजा थे और उन्होंने कभी भी दान मांगने वाले व्यक्ति को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं भेजा। अपने इसी गुण के कारण वे दानवीर कर्ण कहलाए। एक बार दानवीर कर्ण स्नान की तैयारी कर रहे थे और स्नान के पूर्व तैयारियां की जा रही थीं। विभिन्न धातुओं के कपों में तेल, उबटन, साबुन, हर्बल पाउडर तथा लेप आदि रखे हुए थे और कर्ण एक एक करके अपने बाएं हाथ से कप को उठाकर दाहिने हाथ से सामग्री लेकर अपने शरीर के विभिन्न अंगों में लगा रहे थे। उनके शरीर पर बहुत कम कपड़े थे उस समय। उसी समय एक तेजस्वी पुजारी उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ और उसने भिक्षा मांगने की मुद्रा में अपनी दाहिनी हथेली कर्ण की ओर बढ़ा दी। जिस समय पुजारी ने कर्ण की ओर हथेली फैलाकर कुछ मांगा, कर्ण के बाएं हाथ में उस समय नारियल के तेल से भरा स्वर्ण कप था। कर्ण ने तत्काल वह स्वर्ण कप जो तेल से भरा था अपने बाएं हाथ से उस पुजारी को उसके दाहिने हाथ में रख दिया। स्वर्ण कप प्राप्त करके वो पुजारी बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उसने कर्ण को धन्यवाद दिया। और वहां से जाने से पूर्व पुजारी ने कर्ण से पूछा कि हे दानवीर कर्ण, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? तो कर्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल पूछिए। तो पुजारी ने कहा, जब भी हम किसी को कुछ दान देना चाहते हैं तो अच्छा यही होता है कि हम अपने दाएं हाथ से दान दें और जो ले रहा है वो भी दाहिने हाथ से उसको प्राप्त करे। लेकिन श्रीमान जी, मुझे आशा है कि आपको यह बात पता होगी, तब आपने मुझे बाएं हाथ से यह कप क्यों दिया? कर्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, श्रीमान, आप सत्य कह रहे हैं कि हमेशा दाहिने हाथ से ही दान करना चाहिए। उस समय वह स्वर्ण कप मेरे हाथ में था और मेरे बाएं हाथ में था। बिना एक भी पल गवाए जो कुछ मेरे हाथ में था मैंने आपको दे दिया। यदि मैं उस समय वो स्वर्ण कप बाएं हाथ से दाहिने हाथ में पहुंचाता, उस थोड़े से समय के अंतराल में मेरे मन में यह प्रश्न उठ सकता था कि मैं गरीब पुजारी को स्वर्ण कप क्यों दान में दे रहा हूं? मैं क्यों ना चांदी का कप दान में दे दूं, या सिर्फ आटा या अनाज दान में देना ही पर्याप्त होगा? मेरे मन में सभी तरह की डगमगाहट पैदा हो सकती थी, और डगमगाना मन की प्रवृत्ति और प्रकृति है। डगमगाने वाला मन मनुष्य का शत्रु होता है और स्थिर मन मनुष्य का मित्र होता है।
हमारा मस्तिष्क गंदा भी हो सकता है और शानदार भी हो सकता है। इसलिए हे बुद्धिमान सज्जन, मैं नहीं चाहता था कि स्वर्ण कप दान देने के पूर्व मेरा मन जरा भी शंका से भर जाए और तनिक मात्र भी शंका न जन्म ले, अतः मैंने तत्काल आपको कप दान में दे दिया। कृपया मेरा दान स्वीकार करें। और पुजारी प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ण कप और स्वर्ण विचार को लेकर वहां से चला गया। मांगने में कुछ गलत नहीं होता। मांगना बच्चों की प्रवृत्ति है और बच्चे मांगते हैं, नौजवान छीनते हैं, वयस्क साझा करते हैं एवं बुजुर्ग देते हैं। मांगने, साझा करने और देने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन छीनने में समस्या है। छीनना युवा को बहुत अच्छा लगता है, जवान लोगों की उमंग है वो, और छीनना अहंकार है, अवज्ञा है। मांगो, साझा करो और दो, परंतु छीनो मत। छीनना बुरा है। इस प्रकार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मांगना सदाचार और नैतिक दृष्टि से उचित है। बिना डगमगाए दान दें, सर्वश्रेष्ठ वस्तु का दान दें और निरंतर दान देते रहें। दान देना उपासना है, परंतु दान लेना ही लेना नहीं, ये लेने वालों के लिए है। दान लेने का भाव बस ना हो, परंतु जो प्राप्त कर रहा है उसके अंदर देने का भाव भी होना चाहिए कि मुझे मिला है, मैं भी देना सीखूं। हमारे यहाँ नाना विधि के दान की परंपरा है। अन्नदान, पिंडदान, विद्यादान, कन्यादान, रक्तदान, नेत्रदान, गौदान, श्रमदान। और दान को लेकर प्रभु ईसा ने एक बहुत सुंदर बात कही है। सावधान, मनुष्यों के सामने उन्हें दिखाने के लिए अपने धर्म कर्म मत करो, नहीं तो अपने प्रभु पिता से जो स्वर्ग में है कुछ फल नहीं पाओगे। जब तुम दान दो तब इसका डिंडोरा न पीटो, जैसे लोग, पाखंडी लोग सभागृहों में, गलियों में करते हैं। तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं वो प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। तो प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके हैं। पर जब तुम दान दो तब तुम्हारा यह कार्य इतना गुप्त होना चाहिए कि जब तुम्हारा बायां हाथ दान दे तो उस दाहिने को पता नहीं होना चाहिए, और जब दाहिना हाथ दान दे तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा दान इतना गुप्त हो, और तब जो तुम्हारा पिता गुप्त में विराजमान है, वो जो सारी सीक्रेट चीजों को जानने वाला है, तुमको प्रतिफल देगा।